जो सबसे मज़े की चीज़ है इस गाड़ी के अंदर वो है ये। जैसे ही आप इसका दरवाज़ा खोलेंगे तो ये देखें जी, आपके पास एक फुट स्ट्रैप सामने आ जाएगा जिस पर आप पाँव रखते हुए इस गाड़ी के अंदर दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हाइटेड गाड़ी है। और जैसे ही आप इसके दरवाजे को क्लोज़ करेंगे ये फुट स्टेप्स ऑटोमेटिकली वापस अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इस गाड़ी के अंदर। और भी इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। तो ये बेसिकली किंग रेंच, इसको आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट भी कह सकते हैं। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए डिफरेंट किस्म की गाड़ियों के रिव्यूज़ लेकर आता रहता हूँ, वॉक अराउंड्स लेकर आता रहता हूँ प्राइसेस के साथ, और डिफरेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस गाड़ियों से रिलेटेड लेकर आता रहता हूँ। आज की वीडियो में जो बीस्ट आपको मैं दिखाऊंगा वो है फोर्ड F-150 किंग रेंच, जो कि ये रहा मेरी बैक साइड पर ब्लैक कलर के अंदर। ये 2018 का मॉडल है, 22 की इंपोर्ट है, नंबर इस गाड़ी को 2023 का इस्लामाबाद का लगा हुआ है। और आज की वीडियो के अंदर इस गाड़ी को हम डिटेल में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी जीटी रोड पर, जो कि सैगल मोटर्स की फ्लैगशिप ब्रांच है। ये जीटी रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है। अगर आपने इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, या सैगल मोटर्स की दूसरी ब्रांच जो कि रावलपिंडी सदर में सैगल मोटर्स के नाम से है, वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। सो वक्त ज़ाया किए बिना वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर स्पोर्ट्स के दोनों ब्रांचेस के नंबर्स आपको दिए गए हैं, और वीडियो को स्टार्ट हम इस गाड़ी की से करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। यहाँ पर हमारे पास एक अदद रिमोट की आती है, एक तरफ आपको इसकी फोर्ड की ब्रांडिंग नज़र आएगी, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अनलॉक, लॉक, इंजन स्टार्ट, और इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो इसका जो डोर है पीछे वाला वो ओपन होता है, और यहाँ से साउंड कंट्रोल आप इसका कर सकते हैं। सो चलें वक्त ज़ाया किए बिना गाड़ी की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, हेडलाइट्स ऑन करते हैं और डिटेल में इस गाड़ी को देखते हैं। सो गाइस, गाड़ी को हम कर लेते हैं अनलॉक, और कुछ इस तरीके से ये गाड़ी करती है आपको वेलकम। ख़ासतौर पर ये जो लाइट्स इसके अंदर आपको नज़र आ रही हैं, LED लाइट्स, ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और बहुत ही एक प्यारी लुक प्रोवाइड करती हैं। रात के टाइम ये वेलकमिंग लाइट्स बहुत खूबसूरत लगती हैं। अच्छा, इसका रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाता चलूँ, जो कि ये है। सो बेसिकली ये लैंड क्रूज़र ZX है, जिसको लेटेस्ट वाली शेप के अंदर कन्वर्ट किया है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। ये LC200 था, जिसको LC300 के अंदर कंप्लीट कन्वर्जन जिसकी की गई है, और कन्वर्जन की आप लुक देख सकते हैं। इसके रिम्स, इसका फ्रंट फेस कंप्लीट, इसकी हुड, इसी तरह इसको रियर साइड से भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये सारी की सारी कंप्लीट कन्वर्जन यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी पर इस गाड़ी की गई है। अगर आप भी अपनी लैंड क्रूज़र के किसी भी वेरिएंट को इस शेप के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी पर आप विजिट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। और आए अब इस गाड़ी की तरफ हम बढ़ते हैं। इसको मैं ऑलरेडी अनलॉक तो कर चुका हूँ, चलें इसको हम स्टार्ट भी कर लेते हैं और इसके हेडलैम्प्स वगैरह को ऑन करते हैं। अच्छा, जो सबसे मज़े की चीज़ है इस गाड़ी के अंदर वो है ये। जैसे ही आप इसका दरवाज़ा खोलेंगे तो ये देखें जी, आपके पास एक फुट स्ट्रैप सामने आ जाएगा जिस पर आप पाँव रखते हुए इस गाड़ी के अंदर दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हाइटेड गाड़ी है। और जैसे ही आप इसके दरवाजे को क्लोज़ करेंगे ये फुट स्टेप्स ऑटोमेटिकली वापस अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इस गाड़ी के अंदर। और भी इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। तो ये बेसिकली किंग रेंच, इसको आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट भी कह सकते हैं। इसमें जो टॉप ऑफ द लाइन आता है वो F-150 लिमिटेड एडिशन होता है। ये उससे लेंथ में ज़्यादा लंबा होता है। फीचर सारे इसके लिमिटेड एडिशन वाले होते हैं, लेकिन ये लेंथ में गाड़ी उससे भी ज़्यादा लॉन्ग होती है, इस वजह से इसको किंग रेंच कहा जाता है। फीचर्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर सनरूफ आता है, पैनारोमिक, बहुत ही ह्यूमंगस किस्म का। उसके साथ साथ लेदर सीट्स आती हैं, इसकी सीट्स हीटेड होती हैं, वेंटिलेटेड होती हैं, मसाज की फैसिलिटी मिलती है, मेमोरी का फीचर इसकी सीट के अंदर आपको मिल जाता है। इसी तरह इस गाड़ी के अंदर और बहुत सारी फैसिलिटीज़ आती हैं। सो चलें जी, इसको हम कर लेते हैं जल्दी से स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस गाड़ी के अंदर 3.5 लीटर का V6 इको बूस्ट पेट्रोल इंजन आता है। और आइए जी, स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये आपको वेलकम करेगा। मीटर इसका, गाड़ी की सीट्स ऑटोमेटिकली आगे हो जाएंगी जिस भी पोजीशन पर आपने सेट की हुई हैं। और अब हम कर लेते हैं इसकी हेडलाइट्स को ऑन। यहाँ से आपके पास हेडलाइट्स के लिए यहाँ पर हमारे पास बटन्स दिए गए हैं। सो लाइट्स को हम ऑन कर लेते हैं, साथ ही इसकी हाई बीम्स को भी ऑन कर लेते हैं, और लगे हाथों हम इसकी हैज़ल लाइट स्विच को भी ऑन कर लेते हैं। और आइए गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ बढ़ते हैं और इसके एक्सटीरियर के बारे में डिटेल में बात करते हैं। एक पूरा का पूरा बीस्ट है ये, इसको आप कह सकते हैं। आप देखें, अगर इसकी पूरी लेंथ देखें
तो दो गाड़ियों को मिलाकर तकरीबन दो हैचबैक्स को अगर आप लेंथ में खड़ा करें तो फिर इसकी लेंथ बनती है, इतनी ज़्यादा ह्यूज किस्म की लेंथ है। फ्रंट फेस पर अगर हम आ जाएं तो आपको एक मैसिव किस्म की ग्रिल मिलेगी जिसके अंदर आपको फोर्ड का बैज मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर लाइट्स जो हैं हमारे पास कंप्लीट एलईडी के अंदर आती हैं, जिसमें इसकी हाई बीम लो बीम सारी शामिल हैं। इसके साथ साथ ये इंडिकेशन वगैरह, ये जो दरमियान में आपको एक स्ट्रिप लाइट की चलती हुई नज़र आ रही है, सो ये इसकी पार्किंग लाइट आ जाती है। उसके अलावा इसका जो फ्रंट पर हुड है ये बहुत ही मस्कुलर किस्म का, जो कि गाड़ी को मजीद बीफी लुक प्रोवाइड करता है। इसी तरह नीचे हमारे पास मेटालिक बम्पर है जिसके अंदर आपको फॉग लैंप्स की फैसिलिटी मिलती है। तो हुक्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। साइड पर आ जाते हैं, फोर्ड के सिल्वर रिम्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेंगे। और अगर हम इसके टायर साइज़ की बात करें तो ये 20 इंचज़ के रिम्स हैं, 275/60 इसके टायर का साइज़ है। और रिम्स की कंडीशन ओबियसली बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है। और क्योंकि जाहिर है ये गाड़ी 2022 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है, तो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है। यहाँ पर हमारे पास F150 किंग रैंच का स्टिकर आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आपको किंग रैंच लिखा हुआ नजर आ जाएगा। इसी तरह साइड मिरर्स की बात करते चलें तो यहाँ पर पडल लाइट के साथ साथ एलईडी टर्न इंडिकेशन मौजूद है। ऊपर वाला पोर्शन इनका क्रोम में है और इंतहाई मैसिव किस्म के साइड मिरर्स हैं। ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होते हैं, लेकिन इनको आप इस तरीके से हाथ से फोल्ड या अनफोल्ड करेंगे। अब मैं एक हाथ से कर नहीं सकता, बट ये इनकी फोल्डिंग या अनफोल्डिंग यानी कि ये रिट्रैक्टेबल होते हैं, लेकिन आप इनको फोल्ड अनफोल्ड हाथ से करेंगे। एडजस्टमेंट इनकी इलेक्ट्रिकली होती है। और एक और चीज़ कि अगर आप इसके मिरर के ऊपर गौर करें तो बेसिकली यहाँ पर दो मिरर्स हैं। एक इसका ये वाला जो है ब्लाइंड स्पॉट कह लें गाड़ी, क्योंकि इंतहाई मैसिव किस्म की है, तो ये नीचे वाले पूरे के पूरे एरिया का व्यू जो है वो आपको ये वाला मिरर प्रोवाइड करता है। इसी तरह ये ऊपर वाला जो है ये आपको बेसिक व्यू प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर सिस्टम हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर मिरर के अंदर अगर आप देखें तो फोर्ड लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो अटेंशन टू डिटेल है छोटी छोटी चीज़ों में। यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिक कीपैड आ जाता है। अगर आपके पास गाड़ी की चाबी नहीं है तो आपने कोई भी कोड इस पर सेट कर सकते हैं, जिसको डायल करते हुए आप इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। उसके अलावा जी डोर लैचेस के ऊपर हमारे पास स्मार्ट एंट्री मौजूद है। क्रोम फिनिश के अंदर डोर लैचेस आ जाते हैं फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर। यहाँ पर हमारे पास फ्यूल हेड ओपनर आ जाता है। बैक साइड पर अगर आप इसके टायर्स वगैरह देखना चाहें तो ये आप इसकी रियर साइड से भी टायर्स की कंडीशन देख सकते हैं। सो गाइस, अब हम आते हैं इस गाड़ी की रियर लुक की तरफ। किंग रैंच का आपको यहाँ मिड में बैज मिल जाएगा। इसके साथ साथ बैक साइड पर भी हमारे पास एलईडी लाइट्स की फैसिलिटी है जो कि बहुत ही ब्राइट है और इसकी लुक आप देख सकते हैं। F150 की ब्रांडिंग यहाँ पर मौजूद है और ये पूरा का पूरा एक क्रोम का पीस इसमें यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर आपको फोर्ड की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इको बूस्ट जो कि इसके इंजन की टेक्नोलॉजी है उसका बैज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये शटर लिड वगैरह इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड आपको मिलेगा, जो कि इसका ओरिजिनल फोर्ड का ही है। ये आप अगर देख लें तो ये कस्टम एक्सेसरीज इसमें इंस्टॉल्ड हुई हुई हैं फोर्ड की अपनी ओरिजिनल, या आफ्टर मार्केट नहीं लगा हुआ। सो इसको हम ओपन अगर करना चाहें तो यहाँ पर एक बटन है, जैसे अगर आप प्रेस करेंगे तो ये ग्रेजुअली आराम से नीचे आता है। ये जो पूरा का पूरा पीस है ये इंतहाई हैवी है, बहुत ही वजनी है। तो अगर आप इसको ओपन करें तो ये बड़े स्मूथ तरीके से नीचे आता है। ऐसा नहीं है कि पूरा अपना वेट आपके ऊपर फेंकते जैसा कि पाकिस्तानी रीवो रॉको के अंदर होता है, ऐसा सीन इसमें नहीं है। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आपने इसके ऊपर आना है, जैसा कि मैं आपको अभी कुछ देर पहले बता चुका हूँ कि ये गाड़ी ठीक ठाक हाइटेड है, तो गाड़ी के अंदर दाखिल होने के लिए वहाँ पर आपको एक स्टेप मिलता है जो कि इलेक्ट्रिकली ओपन या क्लोज हो जाता है। इसी तरह अगर आपने इस सीढ़ी के ऊपर आना है, इसकी बैक वाले बेड के ऊपर आना है, तो यहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से और ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। सो यहाँ पर आपके पास एक फुट स्टेप बन जाएगा कुछ इस तरह से, और इस फुट स्टेप के ऊपर आसानी से आते हुए आप इसके बेड के ऊपर दाखिल हो सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि यहाँ पर आप देखें इसकी सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के लिए आपके पास कोई भी किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए भी यहाँ पर हल मौजूद है। ये येलो कलर का जो सर्कल है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास ये एक सपोर्ट बार सामने आ जाएगा। तो इस बार को होल्ड करते हुए आप यहाँ पर पाँव रखते हुए आसानी से इसके ऊपर आ सकते हैं। इसको वापस अनफोल्ड करने के लिए इसको आप प्रेस करेंगे और ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, और इसको क्लोज करके इस तरह से आप क्लोज करके वापस इसको फोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह इसकी जो सीढ़ी है ये भी बहुत ही आसानी के साथ ऐसे वापस आप फोल्ड कर सकते हैं, और इसको अगर आप क्लोज करना चाहें तो ये बड़ी आसानी से वापस इस तरीके से क्लोज हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें आपको बैक साइड पर एक लाइट की फैसिलिटी मिलती है, रियर व्यू कैमरा आपको मिल जाएगा, और जो इस गाड़ी का रियर बम्पर है ये कंप्लीट मेटल फिनिश के अंदर आता है, जिसके ऊपर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। लाइसेंस प्लेट की लाइट्स यहाँ नीचे मौजूद हैं, और यहाँ पर आपको इसके साथ अगर आपने कोई ट्रेलर वगैरह अटैच करना है तो उसके लिए प्रॉपर एंकर दिया गया है, या वो होल्ड करने के लिए उसको प्रॉपर पॉइंट दिया गया है। सो आए जी, असल चीज़ तो इस गाड़ी का
इंटीरियर है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। जैसे आप गाड़ी के अंदर दाखिल होंगे, यहाँ पर आपको किंग रैंच का बैज नज़र आएगा। इसके साथ साथ डोर इंतहाई मैसिव किस्म का है इसका, जैसे कि पूरी की पूरी गाड़ी ही इंतहाई मैसिव है। यहाँ पर आपको एक डोर लैच इसके अंदर दिया जाता है इस तरीके से। विंडोज़ के बटन्स हैं, साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा इस तरफ देखें तो यहाँ पर हमारे पास मेमोरी के लिए ऑप्शंस आ जाती हैं और साथ ही हमारे पास सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आ जाता है। नीचे हमारे पास स्पीकर ग्रिल है, नीचे स्टोरेज बिन आपको मिल जाएगा जिसमें आप पानी की बोतल वगैरह रख सकते हैं। उसके अलावा जी यहाँ अगर आप देखें तो अटेंशन टू डिटेल है, इस तरफ भी आपको F150 की ब्रांडिंग मिलेगी। बहुत सारी जगहों पर इस गाड़ी के अंदर फोर्ड की, F150 की, किंग रैंच की, इस तरह की ब्रांडिंग आपको जगह जगह पर नजर आएगी। यहाँ पर इंतहाई मैसिव किस्म का एयर वेंट आपको दिया जाता है। नीचे हमारे पास ये पेडल लाइट वगैरह की फैसिलिटी है, उसके नीचे ये हेडलाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। थोड़ा सा मजीद नीचे आ जाएं, ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक की फैसिलिटी आ जाती है। सो आए जी गाड़ी के अंदर हम आ जाते हैं और गाड़ी के अंदर आपको एक इंतहाई मैसिव किस्म का 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। बेसिकली डिजाइन इसका 3 स्पोक है लेकिन ये असल में 4 स्पोक स्टीयरिंग है और इसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे। नीचे हमारे पास वॉइस कंट्रोल्स आ जाते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारे के सारे इसके आ जाते हैं। डिफरेंट कंट्रोल्स यहाँ पर मौजूद हैं। एयरबैग की फैसिलिटी है, फोर्ड की ब्रांडिंग है, लेदर स्टिच्ड स्टीयरिंग व्हील है और ये एडजस्टेबल भी है, तो आप इसको इलेक्ट्रिकली इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिकली आप आगे या पीछे मूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मीटर की तरफ आ जाएं तो सबसे पहले तो हम इस गाड़ी के माइलेज देखते हैं। 38,360 किलोमीटर इस गाड़ी को अभी तक चलाया गया है, स्टॉक माइलेज के अंदर है। फ्यूल अभी लो है इस गाड़ी का, तो इसको हम कर लेते हैं ओके। उसके अलावा इस मेन्यू के अंदर आपको डिफरेंट सेटिंग्स मिलेंगी, जैसे कि फ्यूल एवरेज मिल जाएगी, इसके साथ साथ आपको डिफरेंट सेंसर्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और यहाँ पर दिए गए बटन्स की मदद से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रिप वगैरह की ऑप्शन मिलती है, उसके साथ आ जाए तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आपको टायर प्रेशर वगैरह, डिजिटल स्पीडोमीटर, इंजन की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और अगर हम मजीद इस तरफ चले जाएँ तो यहाँ पर अगर आपने कोई टोइंग के लिए ट्रेलर वगैरह लगाया है उसकी इन्फॉर्मेशन है, ऑफ रोड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है और सेटिंग्स वगैरह सारी यहाँ पर हैं, जिसमें आप ऑटो हाई बीम को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स की जो डिटेक्शन है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट को ऑफ कर सकते हैं, ड्राइवर अलर्ट है, रियर पार्क एड है, ट्रेलर ब्लाइंड स्पॉट है। ये सारी की सारी ऑप्शंस इस गाड़ी के अंदर यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल नीचे गियर पोजीशन इंडिकेशन आ जाती है। ऊपर आपके पास काफ़ी सारे गेजेस हैं, जिसमें पहला वाला ऑयल प्रेशर लेवल का है, उसके साथ इंजन हीट इंडिकेटर है, उसके बिल्कुल साथ फ्यूल इंडिकेटर है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक अदद एंटरटेनमेंट स्क्रीन मौजूद है, जो कि एक टच स्क्रीन है। तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से और इसका ये पूरा का पूरा जो लेआउट है ये काफ़ी इजी है। यहाँ से आप ऐप्स में जाएंगे तो ये ब्लूटूथ है और सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ है और इसके साथ साथ हेडलाइट स्विच है, कैमराज का बटन यहाँ पर है, तो ये सारे के सारे कैमराज इसमें आपको यहाँ नजर आएंगे। उसके अलावा इको आइडल को आप यहाँ से ऑन या ऑफ करेंगे। थोड़ा सा नीचे आ जाएं, वॉल्यूम कंट्रोल है, ये ट्यूनर स्विच आ जाती है। यहाँ से आप डिफरेंट ये सारे के सारे मीडिया कंट्रोल बटन्स हैं। थोड़ा सा अगर आप मजीद नीचे आ जाएं तो हमारे पास ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, यहाँ से आप ऑफ करेंगे। डिफॉगर का बटन है, एयर की डायरेक्शन, एसी को ऑफ ऑन या फैन की स्पीड को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स के लिए यहाँ पर बटन्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं, इनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। 3 डिफरेंट लेवल्स हैं एडजस्टमेंट को सेट करने के लिए। उसके अलावा जी ये रही इस गाड़ी की ट्रांसमिशन और इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है। सो हमारे पास यहाँ पर रिवर्स है, न्यूट्रल, ड्राइव और मैनुअल मोड है। मैनुअल मोड पर जब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्लस और माइनस का बटन है, जिसकी मदद से आप इसके गियर्स के अंदर शिफ्टिंग करेंगे। सो हम इसको वापस पार्क पर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास लेन असिस्ट की फैसिलिटी है, ऑटो पार्क की फैसिलिटी है। ये एक छोटा सा स्टोरेज बिन आपको मिल जाता है जिसमें आप की वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं और इसके बिल्कुल आगे अगर आप इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ भी एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है और इसके अंदर आपको यूएसबी पोर्ट्स की फैसिलिटी मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक इंतहाई ह्यूज किस्म की, इंतहाई मैसिव किस्म की आर्म रेस्ट मिलेगी, जिसके ऊपर आपको ये इसका किंग रैंच का जो लोगो है वो मिल जाएगा। इसके पीछे यहाँ पर रियर पैसेंजर्स के लिए हमारे पास 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको ऊपर उठाएंगे तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर आपको 2 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं। नीचे वाला तो एक मेन इसकी बास्केट है जो कि बहुत ही ह्यूज है, इंतहाई मैसिव साइज़ की है और इसके ऊपर आपको एक छोटी ट्रे भी मिलती है, तो कोई भी चीज़ वगैरह आप इसमें रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। ये कूल बॉक्स वाला ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलेगा। सो इसे हम क्लोज कर लेते हैं। उसके अलावा जी गाड़ी के रूफ के ऊपर आपको एक इंतहाई मैसिव किस्म का पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जिसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर आगे बटन्स दिए गए हैं। सो आप इसको प्रेस करेंगे तो ये कर्टन, एक बार प्रेस करेंगे तो ये कर्टन पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली पीछे हो जाएगा कुछ इस तरीके से और सनरूफ भी इसका ओपन हो जाएगा।
और सनरूफ को आप अपनी मर्ज़ी से ओपन या क्लोज़ यहाँ से करेंगे। इसके साथ साथ ये वाले जो बटन्स हैं, इसकी मदद से आप इसके कर्टन को फुल पीछे करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि इसमें ओपन ये वाला सनरूफ होता है, आगे वाला, ये अगर आप देखें ये पीछे वाला ओपन नहीं होता लेकिन ग्लास का रूफ है, तो आप वो एक सनरूफ वाला जो व्यू है वो गाड़ी के अंदर, पैनोरामिक सनरूफ वाला व्यू गाड़ी के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको आगे काफ़ी सारे बटन्स मिलते हैं, जिनमें सबसे ऊपर वाला बटन जो है ये इसकी रियर विंडो का है, तो इस बटन की मदद से आप इस विंडो को इलेक्ट्रिकली ओपन या क्लोज कर सकते हैं। उसके साथ आगे हमारे पास सन ग्लास होल्डर आ जाता है यहाँ पर। उसके बिल्कुल आगे ये सारे इसके सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, ये इसके सनरूफ के कर्टन के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर हमारे पास लाइट कंट्रोल्स आ जाते हैं और यहाँ पर भी लाइट कंट्रोल्स आ जाते हैं। इस मिरर के अंदर ऑटो डिमिंग आपको मिल जाएगी। बैंग एंड ओल्फसन का प्रीमियम साउंड सिस्टम आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर वायरलेस चार्जर की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। सो गाइज, ये था इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर। और रियर साइड पर अगर आप देखें तो बैक पर आपको 3 पैसेंजर्स के बैठने के लिए जगह दी गई है। 3 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मौजूद है, आर्म रेस्ट की फैसिलिटी है और साथ ही साथ इंतहाई मैसिव किस्म की सोफा सीट्स आपको बैक साइड पर मिलती हैं। इसी तरह रियर जो लेग स्पेस है वो भी शानदार है और साथ ही साथ इसकी जो रियर सीट्स है, इनका सिटिंग जो एंगल है वो भी बहुत ही मजे का है। तो गाइज, ये था आज का रिव्यू फोर्ड F-150 किंग रेंज का 2018 मॉडल है। डिमांड की अगर बात की जाए तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 2,75,00,000 रुपए और ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटरस्पोर्ट्स रावलपिंडी GT रोड पर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस गाड़ी को खरीदने के लिए तो स्क्रीन पर आपको दोनों ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं। आप सैगल मोटर्स सदर में या सैगल मोटरस्पोर्ट्स रावलपिंडी GT रोड पर DHA के सामने विजिट कर सकते हैं। दोनों ब्रांचेस के नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। आज के रिव्यू को यहीं पर क्लोज करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ये गाड़ी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।